मेरे साथ मौजूद नहीं है, झारखंड में सरकार में पार्टनर हैं। मनीष जी, शुक्रिया आपका। जब आप दिल्ली में जांच की बात हो रही थी तब आपकी पार्टी कहती थी कौन सी जांच, कार्रवाई करो। अब आप वहाँ पार्टनर हो, बच्चे 8 दिन से आंदोलन पे बैठे हुए हैं, क्या किया आपने? अब कहाँ चला गया छात्रहित? इसका जवाब आपने जब अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है और राहुल गांधी जी का बयान दिखाया है तो उसमें राहुल जी ने कह दिया कि हम झारखंड में बच्चों के साथ हैं। और आज हमारे जो के राजू हैं, हमारे वहाँ के प्रभारी हैं स्टेट के, वो चीफ मिनिस्टर से मिलकर उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखंड में भी हम बच्चों के साथ ही हैं, क्योंकि स्टेट बदलने से, जगह बदलने से मुद्दे खत्म नहीं होते हैं। अगर गलत हुआ है तो हम गलत के खिलाफ हैं। ये हमारे स्टेट प्रभारी ने मिलकर मुख्यमंत्री के साथ ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी है। कहाँ गया वो एग्रेशन और वो आप सोरेन का घर घेरो ना, क्या हुआ? एनएसयूआई यूथ सब सड़कों पर है आज के राजू साहब के मिलने अपनी सरकार के खिलाफ। क्यों? अपनी सरकार क्या होती है? सरकार अगर गलत कर रही है तो हम सरकार के खिलाफ है। हमारे सबसे बड़े नेता कौन है? राहुल जी। और अभी आपके बयान पर, आपके टीवी पर उन्होंने कहा ना, बयान दिया उन्होंने ना कि हम झारखंड में भी बच्चों के साथ हैं और जो सही है वो होना चाहिए। ब्रजेश जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम पिछले महीने कोटा से शुरू हुआ, मुद्दा बड़ा है कि आपका कार्यक्रम बड़ा है? मुद्दा बड़ा है। और आप अगर याद करें तो 17 जून को जब इस तरह का कोई प्रोटेस्ट शुरू नहीं हुआ था, तब भी कोटा में हमने खड़े होकर कहा था कि ये मुद्दे बहुत बड़े हैं और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। पेपर लीक एक इंडस्ट्री बन चुका है, बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक सिस्टमेटिक फेलियर है पूरे तंत्र का। ये हमने कोटा से कहना शुरू किया, आंदोलन उसके बाद शुरू हुआ, हम लगातार बच्चों के साथ खड़े रहे और हम आज फिर कह रहे हैं कि, और ये लगातार सरकार आप अगर देखिए तो रोकने की कोशिशें कर रही है। वो चाहे कोटा का रहा हो, चाहे देहरादून का रहा हो। देहरादून में तो नीचता की पराकाष्ठा थी कि हमारा जो अनुमति थी वो कैंसिल हुई और एक ऐसी जगह जहां पर नाच गाने का कार्यक्रम हुआ था उसमें आधे में हमें करने की अनुमति दी गई। इलाहाबाद में फिर वही करने की कोशिश की जा रही है। आप किस बात से डरे हैं? प्रयागराज में आप फिर डरे हुए हैं। किस बात से डरे हुए हैं? हम बच्चों की बात ही तो उठा रहे हैं और नहीं करने देंगे। जिनको मैदान वो मना कर रहे हैं, भाई क्यों करोगे? तो उन्होंने तो परमिशन दी है, आप कैंसिल कर दी तो क्या कर लोगे? उनकी मनमर्जी थोड़ी है। नहीं, जबरन करोगे? जबरन क्या होता है? आपने बाकायदा करोगे तो सरकार बैठी है। अरे आपने पैसा लिया उसका, उस ग्राउंड का, आपने कहां वापिस हो गया? अरे तो लिख के साइन करके दिया, वो है हम लोगों के पास कि हम आपको अनुमति देते हैं। अभी कैंसिल कर दिया, आप बताओ। ऐसा है कि कार्यक्रम तो होगा इलाहाबाद में, क्योंकि ये कार्यक्रम बच्चों के हित का कार्यक्रम है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जबरदस्ती करोगे? क्या जबरदस्ती है? हम सड़क पर बैठेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन का हक है हमारा। अराजकता? ये इस देश में शांतिपूर्ण आंदोलन से देश आजाद हुआ, अराजकता कब से हो गया? आप तो नई परिभाषा कर रहे हैं। यानी आपकी नजर में शांतिपूर्ण आंदोलन अराजकता है? उत्तेजित मत होइए, मैं तो हर तरह से पूछ रहा हूं। नहीं, आप ये बताइए कि शांतिपूर्ण आंदोलन अराजकता है तो महात्मा गांधी भी अराजक थे, जवाहरलाल नेहरू भी अराजक थे। आप बोल दीजिए यहां पर कि हम किसी हिंसा की तरफ नहीं जा रहे। शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा हक है, हम करेंगे। आपको किस बात का डर है भाई? बच्चों के लिए आंदोलन हो रहा है, आप डरे जा रहे हैं। अभी आदरणीय जो मुख्य प्रवक्ता जी हैं तमाम बातें कहकर चले गए। इनको बताइए कि 2017 से लेके 26 के बीच क्लैरिटी कर दो, 8 तारीख का प्रोग्राम होगा प्रयागराज में या नहीं? 100% होगा। नहीं देंगे परमिशन? 100% होगा। नहीं मिलेगी परमिशन देनी पड़ेगी। ये बच्चों का कार्यक्रम है, हम कोई भी वहां पर। ये कांग्रेस किस तरह की रहा? आपके लोग किस तरह से, मतलब अरे पोलाइटली कहो कि हाँ भैया दे दो परमिशन। तो और कैसे कह रहे हैं भाई साहब? लिख पढ़ के अनुमति मांग रहे हैं, डीएम को लिख रहे हैं। भाई ये तो मतलब नहीं, क्या है ये? आप जब दे रहे थे अनुमति तब आपको सुप्रीम कोर्ट का जो आज जिस फैसले का हवाला आप दे रहे हैं, 2025 का फैसले का हवाला दे रहे हैं, तब आपको याद नहीं था फैसला? नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आदरणीय सिंह साहब ने बड़ी कई बातें कह दी हैं। सर 17 से लेकर 26 तक लगातार पर्चे लीक हुए हैं। 152 पर्चे इनके राज्यों में लीक हुए हैं, स्टेट मिलाकर। और उत्तर प्रदेश में तो मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो पूरा डिबेट खत्म हो जाएगा। और आप बता रहे हैं कि साहब जैसे ही आपने इनसे सवाल पूछा ये चले गए 1992, 93। अरे आज की बात करिए, 10 साल से सत्ता आपके पास है, आपने क्या किया? कर्नल शरद शरण